अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एमडी कैट जो है वो हमारे पास जो नम्स का है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के हवाले से जो इसकी रजिस्ट्रेशन 2023 की जो वो ओपन हो चुकी है। इसकी एडमिशन्स के बारे में, इसके एमबीबीएस के एडमिशन्स और बीडीएस जो हमारे पास बैचलर इन डेंटल सर्जरी हमारे पास जो है वो सेशंस हैं 2023 से 2024, उसके एमडी कैट के जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसके हवाले से मुकम्मल आपको डिटेल में इस वीडियो में गाइड करूँगा और आपको क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा इसमें, और अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं और शेड्यूल इसका क्या है, नम्स का डेट बाय डेट आपको हर चीज़ बताऊंगा और इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी आपको मुकम्मल बताऊंगा। और उसके बाद आपको मैं लिंक्स दूंगा, अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे इसका जो लिंक्स है। और इसका सबसे मेन चीज़ जो इसका सिलेबस है एमडी कैट का नम्स का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसके बाद लास्ट में जो है वो आपके साथ इंस्ट्रक्शंस जो हमें शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो क्या है, इसके हवाले से हम आगे जो है वो बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास अगर आप आते हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपके ऊपर ये एमडी कैट नम्स की रजिस्ट्रेशन इज़ नो ओपन फॉर एडमिशंस इन एमबीबीएस बीटीएस सेशन 2023-2024 आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दें। 2023 शैल बी हेल्ड ऑन संडे 3 September 2023। सब्जेक्ट टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन नम्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एफिलिएटेड विद ऑल मिलिट्री और आर्म फोर्सेज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल एंड डेंटल सर्जरी। तो ये हमारे पास टेस्ट जो है वो रखा गया है इसके 3 सितंबर को 2023 को, और ये लाजमी है, आपने इसको पास करना है अगर आपने नम्स में जो है एडमिशन लेना है। ठीक है, एमडी कैट का। और उसके बाद इसका जो हमारे पास एक चीज़ आ गई, और उसके बाद बेसिक क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो उसका क्राइटेरिया और हमारे पास ये होगा क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, द कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी डुअल नेशनल्स फॉरेन नेशनल्स कैन अपीयर इन एमडी कैट एग्ज़ाम। मतलब कि आप अगर पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं, आपके पास दोनों नेशनलिटीज़ हैं या फिर आप फॉरेन नेशनल हैं, तो भी आप जब इसमें एमडी कैट के एग्ज़ाम में जो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एफएससी एसएससी ए लेवल्स 12th ग्रेड अवेटिंग रिजल्ट, जिनका भी रिज़ल्ट आना है 12th क्लास या फिर एफएससी कर रहे हैं, एचएसएससी कर रहे हैं, वो भी इसमें जो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओनली एमडी कैट नम्स 2023 being held on 3 September 2023 will be valid for admission in MBBS। इस डेट को सिर्फ जो एडमिशन के काबिल होंगे वो MBBS और BDS सेशन 2023 to 2024 के होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ आपने कर ली। और उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ करेंगे वो है हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आपके पास ये, अच्छा रजिस्ट्रेशन शेल बी ऑनलाइन। ठीक है, शेल बी फिल्ड ऑनलाइन, के वो आपको ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज़ अप्लाई यूजिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप ओनली। रजिस्ट्रेशन बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट सपोर्टेड। आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर जाके इनकी मैं से आगे नेक्स्ट ऑन प्रोसीजर बताने लगा हूँ आपको अप्लाई करने का, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, तो वो फ़ोन के ऊपर आपका सपोर्ट नहीं करता, तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही जो है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके स्टेप्स यहाँ पर आप दिए गए हैं, स्टेप्स फॉर एमडी कैट नम्स। ये आपको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रजिस्ट्रेशन तक आपको जब मैं आपको फिजिकल बता देता हूँ सारा। जब आप आते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर तो ये आपके सामने स्क्रीन शो हो जाती है फॉर एडमिशन्स इन एमबीबीएस या फिर बीडीएस सेशन 2023-2024। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। ठीक है, सबसे पहले आप अगर पाकिस्तानी शहरी हैं तो CNS या बेफम यूज़ करें, या फिर हमारे पास अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है तो NICOP जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है जारी करती है। आप अगर बाहर जाते हैं पाकिस्तान में तो वो आप यहाँ पर जो वो शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका बेफॉर्म नंबर आपके पास आएगा, आपने डिटेल्स बिल्कुल सही तरह फिल करनी है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट की आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, फिर इसके बाद दोबारा पासवर्ड देना है और फिर यही कैप्चा आपने जो है वो नीचे लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड का बटन आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होता है तो आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन करें।
इसका पासवर्ड अपना लिखें, यही पासवर्ड जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको आप नीचे लिखें और लॉगिन पे जब क्लिक कर देंगे तो आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा वो अगर आप कहेंगे तो मैं फिजिकली आपके साथ जो वो शेयर भी कर दूंगा उस चीज़ को कि किस किस तरह पॉइंट्स मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने करना है। तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली यही वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन के बाद होती है। ठीक है, अच्छा, इनटू 4 स्टेप्स। ठीक है, आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है या फिर और आपने फ़ोटोग्राफ के साथ और CNAC या फिर बेफॉर्म या इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, CNAC हो, बेफॉर्म हो, NSC हो, PO या फिर पासपोर्ट हो। ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने करनी है। ठीक है, और अगर आपने सेल्फी या फिर अनप्रोफेशनल आपने फ़ोटोग्राफ्स अगर क्लिक की हुई हैं तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ठीक है, और अपलोड क्लियर फ्रंट साइड ऑफ CNAC, बेफॉर्म, NSCOP या फिर पासवर्ड। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता जी लिंक अवेलेबल फॉर फाइल कन्वर्जन और रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, पोर्टल के ऊपर जो है वो फाइल कन्वर्जन मौजूद होगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यही 3 जो आपके पास फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं आपको, JPG या JPEG या PNG, इन 3 फॉर्मेट्स के अलावा कोई फॉर्मेट जो है वो मतलब कि अपलोड नहीं होगा इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, और आपका जो आप तस्वीर जब अपलोड कर रहे हो तो 1 MB से कम होनी चाहिए या फिर 1 MB हो। ठीक है, 1 MB से कम हो तो बेहतर है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट सेंटर। ठीक है, उसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है या फिर आपने अपना सिटी लिखना है। आगे मैं आपके साथ जो है वो मुकम्मल इनका जो MD कैट का जो आप कह सकते हैं इनका जो होता है जिसके ऊपर मतलब कि मार्केटिंग करते हैं वो पूरा वाउचर आपके सामने मैं शोर करूँगा, उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके सामने नोट हो जाएंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपका एक दफ़ा पढ़ लें। द कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट 2 सेपरेट सिटीज स्टेशन आउट ऑफ द गिवन लिस्ट इन ऑर्डर टू प्रीफरेंस फॉर अपीयरेंस इन द MD कैट नम्स होएवर बेस्ड अपॉन द अवेलेबल सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी के वाले से आप जब इसमें कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू शिफ्ट एनी कैंडिडेट, किसी भी लोकेशन को आप चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं उसकी सॉरी पेपर्स की। ठीक है, डाउनलोड एंड अपलोड फ्री फी चलान। ठीक है, ठीक है, क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑफ, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप है। जब आप इस तरह चलेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कौन सा स्टेप नेक्स्ट आ रहा है। तो इसी तरह ही आपके सामने चीज़ें आएंगी। ठीक है, रीड योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड मेक श्योर इट इज़ करेक्ट। आफ्टर द क्लिक सर्टिफाइड चेक बॉक्स डाउनलोड फी चलान, आपके सामने आप फिर फी चलान डाउनलोड करेंगे और आफ्टर क्लिकिंग ऑन डाउनलोड फी चलान यू वोंट बी एबल टू एडिट एनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने आपको कहा है आपने इन्फॉर्मेशन दे के पुट करनी है, बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डाउनलोड फी चलान, प्रिंट चलान एंड पेड एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक। ठीक है, HBL में आपके वो चलान जो है वो सबमिट होगा। उसके बाद अपलोड नम्स कॉपी ऑफ पेड फी चलान। ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद once you click on final submit, the following statement will be displayed on your screen. Your application has been submitted successfully and is subject to the verification of your particulars. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर सबमिशन you will not receive any email and SMS. The above mentioned statement is the confirmation of your application submission. ठीक है, application shall be submitted through online portal only. सिर्फ ऑनलाइन आप कर सकते हैं, हार्ड कॉपीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास द मोबाइल नंबर एंड ईमेल प्रोवाइडेड ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी एंटर्ड करेक्टली एंड शुड बी फंक्शनल फॉर कॉन्टैक्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस सही होगा तो आपसे रब्ता हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें सही देनी है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं शेड्यूल की तरफ। तो शेड्यूल बेसिकली इसका क्या है कि MD कैट का, उसमें हम आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये आपके सामने शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, तो हम इनको अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट जो आपके पास होगी स्टार्ट, वो होगी मंडे से 3 जुलाई से। ठीक है, यानी कि हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट एंड्स, ये ख़त्म होगी 24 जुलाई मंडे को 16 और मतलब कि 16 का मतलब 4 बजे तक शाम तक आपके पास टाइम होगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट विद लेट फ़ी एंड्स 4 अगस्त मैक्सिमम आप जो है वो लेके जा सकते हैं 4 बजे तक इसको, और वो भी आपकी लेट फ़ीस के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास की फ़ी क्या होगी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स इन पाकिस्तान, ये
नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं होने, और नॉन ट्रांसफरेबल है, आप किसी और जगह भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इनको जब आप एक दफ़ा पे कर दें। 4200 है, ठीक है। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की पाकिस्तान में तो वो हमारे पास 5000 है, ठीक है। 5000 लेट, 800 रुपये आपको जो लेट के जो है वो पड़ेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स जब आप पाकिस्तान से बाहर करेंगे तो आपको USD $100 जो कि तकरीबन 30,000 के करीब बनते हैं पाकिस्तानी, तो 29,000 के करीब इस टाइम बनते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स में तो आपको $120 जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने शेड्यूल इसका जो है वो पढ़ लिया और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस डिटेल पढ़ ली। अब आपको मैं लिंक देता हूँ कि MD-CAT नम्स की मुकम्मल चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ से लिंक टू अप्लाई, ये आपके पास अब फॉर्म आ चुका है, यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ। ये सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट का कोई इशू है, वेट कीजिएगा, कोई इंटरनेट का इशू मेरे ख्याल में आ रहा है हमारे पास, तो ये लोड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास MD-CAT की वेबसाइट है जो आगे लोड हो रही है, MD-CAT 2023 ठीक है, ये लोड होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट इसकी जाओ, ये आप देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ गई है, ठीक है। ये आपके साथ पहले ही मैंने शेयर कर दी, ये वही फॉर्म है जो दोबारा लोड हुआ है, जो मैंने आपको फिजिकल तरीका सारा बता दिया। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप उसके बाद फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर करें तो ये साइन अप का बटन है, आपको मैंने जैसे पूरा पहले तरीका बताया, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इस लिंक से जो है वो, ये जो हमारे पास पूरा लिंक है, इससे यही चीज़ ओपन होती है। ये आप जब फॉर्म देख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम, ठीक है, MD-CAT नम्स 2023 एडमिशंस इन MBBS BDS सेशन, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ इसकी जो वो रीड कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और बाद में आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो आगे कर दें, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जी, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल है, इसको मैं सारा नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए एंटी टेस्ट की सिटीज़ या फिर स्टेशन आप कह सकते हैं जहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। ICT इस्लामाबाद में, ये पंजाब में आपके पास ये सारी लोकेशंस हैं। उसके बाद सिंध में आपके पास आ जाती है हैदराबाद, कराची और पनू क्लीर। उसके बाद KPK में एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, पेशावर। उसके बाद इंटरनेशनल में जो आपके पास आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड UAE आता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये हमारे पास हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है ये चॉइस ऑफ MD-CAT नम्स, ये मुकम्मल आपके साथ आगे मैं जाकर शेयर करने लगा हूँ, जो उसका सिलेबस है वो भी इंशाल्लाह। तो ये उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ, तो ये हमारे पास उधर भी आ जाएगा, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सिलेबस आपके पास शेयर कर दिए जाएंगे। शेड्यूल जो है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, आपको ये मैंने पहले ही गाइड कर दी है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो भी बल्कि मैंने आपको बता दी हैं। 3 सितंबर ये किसी एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, संडे को 3 सितंबर को, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था 2023 को, ठीक है, 10 बजे होगा, ठीक है, सुबह 10 AM। और ये हमारे पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स वगैरह ये वो चीज़ें, इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इसमें अभी तक हमने की नहीं पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो ये वाउचर हमने पूरा पढ़ लिया, तो लिंक टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं आगे, सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आ गया जी है, ठीक है, मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, तकरीबन 16 पेजेस का है सिलेबस। टेबल ऑफ कंटेंट आप देखते रहें, प्रीएम्बल, स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल, बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश। ये आपके पास मेन जो है वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर आप जो है वो पेपर्स दे रहे होंगे अपने, ठीक है। उसके बाद प्रीम्बल जो है, उसके बाद इसको अभी आप अब ये आ जाए, स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल, कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पार्ट ए हमारे पास होगा, उसके बाद शेल कैरी 95% मार्क्स आप कैंडिडेट इसमें करेंगे पार्ट ए में, ठीक है। 150
वन बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 150, ठीक है। उसके बाद आपको 150 मिनट्स भी दिए जाएंगे। और जो आपके पास MCQs होंगे वो बायोलॉजी के 35% होंगे, 25% केमिस्ट्री के होंगे और 25% ये आपके फिज़िक्स के होंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेवल MCQs ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल के जो MCQs होंगे वो आपके पास इजी जो होंगे वो 25% होंगे और जो दरमियानी तरह के होंगे वो 60% के करीब और जो हार्ड होंगे वो 15% होंगे, ठीक है। और अगर पार्ट बी के बारे में बात कीजिए फिजियोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, तो 5% आपके MD-CAT में जो है वो उसका वेटेज होगा और 100 आपके पास MCQs होंगे और 30 आपके पास मिनट्स होंगे, ठीक है। स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। शैल 100। और उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी के बारे में आप टॉपिक्स देख सकते हैं। मैं आप टॉपिक्स को आगे डिस्कस नहीं करूँगा, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो अगर आप कहेंगे PDF में आपको सही शेयर कर दूंगा तो आप आराम से इन टॉपिक्स को जो है ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और फिर दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं सारे, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन स्क्रीनशॉट ले लें आप सारा, जैसे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा आप पढ़ते जाएँ और स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। सारा आप केमिस्ट्री का आपके पास आगे केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे सारे कि क्या क्या इसमें जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको बाकायदा टॉपिक्स दिए जाते हैं तो आपके लिए तैयारी करना बड़ा आसान है। 1 बाय 1 आप एक टॉपिक को करें और उसको मुकम्मल कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये फिज़िक्स का आ गया, फोर्स एंड मोशन, ठीक है। ये आ गया वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, काफ़ी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, वोकैबुलरी, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ इसमें जो वो दिया गया, ठीक है। इंग्लिश का कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। बाकी हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं 3, एक रह गया उसका है, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं सब्जेक्ट्स का आपके पास आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ये इंग्लिश, ठीक है। ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनमें आपका पेपर आएगा। और मैंने आपको वेटेज भी बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया किस तरह का होगा और डिफ़िकल्टी लेवल भी बता दिया, कितने आसान होंगे क्वेश्चन, कितने मुश्किल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लिखी हुई हैं वो आप देखें यहाँ पे। द कैंडिडेट मस्ट अपीयर द रिस्पेक्टिव सेंटर एट 3 hours बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द टेस्ट, 3 घंटे पहले आपने वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। द सेंटर्स विल बी सील्ड क्लोज्ड हाफ एन आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट, आधा घंटा पहले भाई एग्जाम सेंटर्स जो बंद कर दिए जाएंगे, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। द MD-CAT 2023 शैल बी विल बी कंडक्टेड सिमल्टेनियसली एट ऑल एग्ज़ाम सेंटर्स, जितने एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे लोकल पाकिस्तान में, यानी उनके एग्ज़ाम जो वो 10 बजे स्टार्ट कर दिए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, एट अ टाइम पेपर हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, टाइम फॉर MD-CAT नम्स एट इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आप लें आपको मिलेगा तो उसमें सारा कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है, टाइम क्या होगा पेपर्स का। अच्छा, MD-CAT या फिर रोल नंबर स्लिप विल बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फ्रॉम नम्स वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहाँ से आपने आपके डाउनलोड करने हैं, आपने एंटर करना है CNIC पासपोर्ट या फिर बेफाम नंबर जो भी है वो आप जब एंटर करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो मैं इंशाल्लाह कमेंट करना, मैं बाद में आपको वीडियो बना के उसके बारे में मुकम्मल गाइड कर दूँगा। अच्छा, ये आपने मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग आइटम विद देम ऑन द टेस्ट डे, ये चीज़ें आपने जो वो लाजमी लेके आनी है। प्रिंटेड एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, ये वेबसाइट से डाउनलोड करके जो भी आप करेंगे तो ये आपने साथ लेके जाना है। ओरिजिनल बे फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट बेयरिंग फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, तस्वीर, और उसके बाद ओरिजिनल CNIC और पासपोर्ट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए अगर आप मतलब कि फॉरेन है, ठीक है। नो अदर आइडेंटिटी विल बी एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ लॉज ऑफ बे फॉर्म और CNIC प्लीज प्रोवाइड ओरिजिनल नादरा स्लिप एज अ प्रूफ डेट यू हैव अप्लाइड फॉर द फ्रेश बे फॉर्म। अच्छा, अगर आपके पास बे फॉर्म या फिर CNIC कार्ड नहीं है तो आपने जो अप्लाई किया हुआ उसका एक फॉर्म मिलता है नादरा से, तो वो आप शो कर सकते हैं, ठीक है।
क्लीन क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड आपने लेके जाना है अपने साथ। 2 बॉल पॉइंट लेके जाने हैं, ब्लू और ब्लैक, बस। इसके अलावा कोई बॉल पॉइंट नहीं चलेगा, मतलब पॉइंटर, मार्कर, पेंसिल वगैरह कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अच्छा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम सेंटर में जब वो अलाउ नहीं है तो वो आपने नहीं लेके जानी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सारी आपको समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ मिसिंग रही या फिर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट करना, इंशाल्लाह आपको जो है मुकम्मल उसके ऊपर दोबारा मैं बता दूंगा। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।